Good morning, my lovely kids. How are you all? Fine? Okay. Student, welcome back in English class. Student, today we will do exercise and learn new word and word meaning. Firstly, I am telling about समरी. आपको मैं चैप्टर की अपनी चैप्टर रीड किया है, मैं एज अ समरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा. द नेम ऑफ द चैप्टर बीरबल सोल्व्स अ प्रॉब्लम. यहाँ 3 कैरेक्टर हैं आपके इस चैप्टर में, बीरबल, मोहन एंड सोहन. दोनों क्या है, मोहन एंड सोहन एक ट्री जो मैंगो ट्री है उसको लेकर वो दोनों फाइटिंग करते रहते हैं दोनों कि है इट इज़ माइन, यह मेरा है, सोहन बोलता है. एंड मोहन आल्सो सेइंग कि इट इज़ माइन, यह मेरा है. तो दोनों फाइटिंग करते रहते हैं. तभी वहाँ से एक जो इंटेलिजेंट पर्सन है, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए जाने जाते हैं बीरबल, तो वो आते हैं. तो वो दोनों की फाइटिंग देखते हैं. तो सोहन बोलता है प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिए. तो बीरबल उनकी प्रॉब्लम सुनता है. तो सबसे पहले मोहन बोलता है दिस ट्री इज माइन, यह पेड़ मेरा है. बिफोर 5 ईयर्स आई हैव प्लांटेड इट, मैंने इसको 5 ईयर्स बिफोर मैंने छोटा सा प्लांट इसको मतलब यहाँ पे ग्रो किया था, उगाया था इसको. और फिर इसकी मैंने वाटर वगैरह मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ बार बार, और उसने फ्रूट गिविंग जैसे ही फ्रूट देना शुरू किया है. अब सोहन बोल रहा है इट इज़ माइन, तो यह ट्री मेरा है न कि सोहन का. पर सोहन बोलता नो, इसकी टेक केयर मैंने की है, इट इज़ माइन, यह मेरा है. अब वो जो बीरबल होते हैं वो भी मतलब वो सरप्राइज होते हैं कि दोनों भी बोल रहे हैं इट इज़ माइन, और इट इज़ माइन भी है किसका ये. तो बोलते हैं आप दोनों डोंट वरी अबाउट इट, आप इसके बारे में चिंता ना करें, मैं आपका प्रॉब्लम है ना अभी सोल्व कर देता हूँ. आप है ना दोनों इस ट्री के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे आप दोनों तोड़ के उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए. तो वो सोहन बोलता है वेरी गुड आइडिया. फिर बीरबल बोलते हैं कि आप जब आप फ्रूट डिवाइड कर ले उसके आफ्टर आप ट्री को कट कर देना, और उसकी वुड है उसको भी डिवाइड कर लेना, तो दोनों के पास 50-50 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो सोहन बोलता है रियली यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपने हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी. वो एग्री हो जाता है उस बात से. बट मोहन होता है जो अपनी आंखों में आंसू लेके बोलता है, वो एग्री नहीं होता, वो रोने लग जाता है. वो बोलता है कि अब प्लीज आप क्या कीजिए, इसको ट्री को मत काटिए. यहाँ से वो बोलता है कि आपको यह ट्री नहीं काटना है, प्लीज डोंट डू दिस, आप ऐसा मत करिए. फिर क्यों नहीं किए. आई लुक आफ्टर द ट्री लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह मैंने इसकी टेक केयर की है. मैंने 5 ईयर्स बिफोर इसको प्लांटेड किया, उसके बाद में मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया, और अब यह फ्रूट देने लग गया है. ठीक है ना. तो आप सारे फ्रूट्स सोहन को दे दीजिए, पर आप प्लांट को, इस ट्री को कट मत कीजिए. फिर देखिए जो बीरबल है वो बेटा क्लेवर मैन तो था, ये इंटेलिजेंट पर्सन था. वो उसने जैसे ही मोहन की बातें सुनी तो उसको लगा कि रियल ओनर मतलब इस ट्री का जो मालिक है वो मोहन ही है, न कि सोहन. क्योंकि ट्री के कट करने पर इसको दुख हो रहा है और सोहन को हैप्पी मतलब फील हो रहा है. तो उसने बोला कि नहीं आप रुके, आप जाए मत, यह ट्री आपका ही है, और सोहन को झूठ बोलने के लिए पनिश्ड किया जाएगा. तो बेटा ये आपकी स्टोरी है, इसलिए आप इन फ्यूचर बेटा याद रखें, नेवर बी स्पीक लाई, ऑलवेज बी स्पीक ट्रूथ. आपको भी हमेशा सही बोलना है और सही का साथ लेना है. नाउ वी विल डू न्यू वर्ड. बेटा फर्स्टली आपको नोटबुक में डे और डेट मेंशन करना है, चैप्टर नेम, और फिर आपको हेडिंग आपको डालनी है. तो हेडिंग क्या है आपकी, न्यू वर्ड. चैप्टर में जो भी न्यू वर्ड है, देखिए फर्स्ट है FIGHTING, फाइटिंग. फाइटिंग होता है लड़ाई करना. नेक्स्ट है PLUCKING, प्लकिंग होता है बेटा तोड़ना, किसी से अलग करना, रिमूव करना, उसको हटाना. जैसे फ्लावर आप मंदिर में जाते हैं तो आप जैसे आपके घर में रोज प्लांट है वहाँ से फ्लावर प्लक करते हैं और आप भगवान को अर्पित करते हैं. ठीक है ना. और प्लांटेड होता है PLANTED, प्लांटेड. प्लांटेड जो आप है ना छोटे पौधे होते हैं ना, आप उसको एक यंग प्लांट आप उसको बोल सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बेटा लुक आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, LOOKED, लुक्ड आफ्टर मीन्स टेक केयर, उसकी देखभाल करना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेटा मीनिंग यहाँ पे नेक्स्ट है LYING, यानी झूठ बोलना. लाइन में झूठ बोलना.
एंड नेक्स्ट है आगे एग्री, AGREE, एग्री किसी बात पर सहमत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका DIVIDE, डिवाइड होता है, आपस में उसको डिवाइड करना, बांट लेना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका OWNER, ऑनर होता है मालिक, जैसे आपका घर है, आप घर के मालिक हैं, आपके पापा हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा PUNISHED, पनिश्ड होता है, उसको सजा देना या दंड देना, किसी गलती के लिए आपको काफ़ी बार वर्क नहीं करते, लर्न नहीं करते आप, तो मैम भी आपको पनिश्ड करती है ना। तो दीज आर न्यू वर्ड, ओके बेटा। देखिए फाइटिंग, लड़ाई करना, प्लकिंग, रिमूव, मतलब किसी चीज़ को जैसे आप फ्लावर प्लक करते हैं, तोड़ना। प्लांटेड, जो प्लांट आप छोटे प्लांट अपने घर में लगाते हैं बेटा। लुक आफ्टर, टेक केयर करना। पनिश्ड, किसी भी आपने कोई भी गलत काम किया है उसके लिए आपको पनिश्ड, घर पे आप होमवर्क नहीं करते तो मम्मा भी पनिश्ड करती है, आज आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लंच नहीं मिलेगा, क्लास में टीचर पनिश्ड करती है, आपको गेम्स में नहीं लेके जाएंगे। एंड लाइक, झूठ बोलना। एग्री, किसी बात पर सहमत हो जाना, जैसे मैम बोलते बेटा फर्स्टली कंप्लीट योर होमवर्क देन वी विल गो इन द गार्डन, हम बाद में गार्डन में चलेंगे, आप बोलते ओके मैम, आप एग्री हो जाते हैं। डिवाइड, बांटना। ऑनर, किसी चीज़ का मालिक, जैसे आप आपके मम्मी पापा आपके घर के मालिक हैं, दादा दादाजी, तो वो क्या है, जैसे कि ये ओनर का मीनिंग होता है मालिक। अब नेक्स्ट बेटा वी विल डू वर्ड मीनिंग, ओके। देखिए बेटा नाउ वी विल डू अ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है बेटा SAPLING, सैपलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैपलिंग, क्या है बेटा, अ यंग प्लांट, एक छोटा पौधा, ठीक है। अ स्मॉल ट्री भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा सेटल, SETTLE, सेटल का यहाँ मीनिंग है डिसएग्रीमेंट, DISAGREEMENT, यानी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट, यानी उसकी बात को मान लेना, सहमत हो जाना, यानी किसी बात को क्या करना कि किसी चीज़ का किसी को हम सेटल करते हैं, किसका एक ही तरीका है हमारे पास में किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना या डिसएग्रीमेंट करना, कि उस मैटर को ख़त्म करना कि कैसे कर सकते हैं हम। एंड क्लेवर, क्लेवर का मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेवर, क्लेवर का मीनिंग है यहाँ INTELLIGENT, क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है बेटा आपका PLUCK, प्लग, इसका आप कर सकते हैं टू रिमूव, REMOVE, वहाँ से हटा देना या वहाँ से तोड़ देना। नेक्स्ट है OWNER, ऑनर, ऑनर का मीनिंग है अ पर्सन हु ऑन समथिंग, अ पर्सन हु, WOWNS, समथिंग, ओके। Students, these are word meaning. First word is sapling. The meaning of sapling, a young plant, एक छोटा पौधा। Settle disagreement, किसी भी बात को कैसे खत्म किया जाता है, उस पर कैसे कि लास्ट उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। Clever, intelligent, plug, to remove, and honor a person who on something. Now we will do next exercise. Say yes or no. फर्स्ट सेंटेंस आपका, मोहन एंड सोहन वर गुड फ्रेंड, मोहन एंड सोहन वर गुड फ्रेंड, वो दोनों क्या गुड फ्रेंड थे बेटा। नेक्स्ट हम बाद में इनको सोल्व करेंगे। मोहन एंड सोहन वर फाइटिंग ओवर अ मैंगो, देखिए मोहन एंड सोहन, बेटा एस कैपिटल होगा, मोहन एंड सोहन बिकॉज प्रॉपर नाउन है। वर फाइटिंग, वर
FIGSTING, fighting over a mango. नेक्स्ट बेटा थर्ड, दे आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प. दे आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प. एंड नेक्स्ट, बीरबल टोल्ड देम टू कट द ट्री इनटू पार्ट्स. बीरबल ने क्या बताया? बीरबल टोल्ड देम, उनको बताया. क्या बताया इनको सॉल्यूशन? टू कट द ट्री, यानी कि आप दोनों ट्री को कट कीजिए. टू कट द ट्री एंड ट्री इनटू, टू कट द ट्री इनटू 2 पार्ट्स. ट्री को कट कीजिए, उसे 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए. एंड लास्ट, मोहन डिड नॉट वांट द ट्री. लास्ट आपका मोहन डिड नॉट वांट, MOHAN, मोहन डिड नॉट वांट द ट्री टू बी कट. स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो सेंटेंस बेटा राइट है वहां आपको यस राइट करना है, जो रॉन्ग है वहां पे आपको नो राइट करना है. फर्स्टली वी विल रीड सेंटेंसेस. मोहन एंड सोहन वर गुड फ्रेंड. बेटा वो दोनों फ्रेंड थे? नो, वो दोनों तो फाइटिंग कर रहे थे, दोनों फ्रेंड नहीं थे. तो ये क्या है आपका? रॉन्ग. तो हम क्या राइट करेंगे? नो. मोहन एंड सोहन वर फाइटिंग ओवर अ मैंगो. बेटा देखिए बुक्स में ये ऑप्शन जो आपको दिया था मैम ने, वो बाय मिस्टेक यहाँ हमने आपको ट्रू करवाया, जो कि क्या है? रॉन्ग है बेटा. देखिए मोहन एंड सोहन वर फाइटिंग ओवर ए मैंगो. मैंगो के ऊपर थोड़ी ना फाइटिंग कर रहे थे, वो तो ट्री के लिए फाइटिंग कर रहे थे, है ना. उनकी फाइटिंग किसके लिए थी? ट्री के लिए. तो ये क्या आएगा बेटा? यहाँ पे फॉल्स आएगा. ठीक है ना. ट्री के लिए, मैंगो के लिए फाइटिंग नहीं कर रहे थे, वो ट्री के लिए कर रहे थे. तो अपनी बुक में सेकंड ऑप्शन को आप फॉल्स करना है. ठीक है. दे आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प. उन्होंने बीरबल को हेल्प के लिए पुकारा, यानी हेल्प के लिए उनको बोला यस. वो बीरबल से हेल्प चाहते थे, उन्होंने हेल्प के लिए हेल्प मांगी बीरबल से. तो ये सेंटेंस क्या है बेटा? यस. बीरबल टोल्ड देम. बीरबल ने बताया टू कट द ट्री इनटू पार्ट्स. आप ट्री को 2 पार्ट्स में कट कीजिए. दिस सेंटेंस इज राइट. तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे बेटा? यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ आपको नो करना है. लास्ट, मोहन डिड नॉट वांट द कट द ट्री टू बी कट. मोहन नहीं चाहता था कि इस पेड़ को काटा जाए. कौन चाहता था? सोहन. तो ये भी सेंटेंस क्या है आपका? राइट है. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जॉइन द सेंटेंसेज. जॉइन द सेंटेंसेज. जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग एंड. एंड से आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है. ठीक है बेटा. हाउ टू ज्वाइन, कैसे करेंगे बेटा? मैंने राइट किया आई हैव अ पेंसिल. ठीक है. नेक्स्ट मैंने यहाँ फुल स्टॉप. सेंटेंस इज कंप्लीट. आई हैव एन ERASER. क्या है? नेक्स्ट आपका है आई हैव एन इरेजर. देखिए बेटा, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव एन इरेजर. 2 sentences आर देयर. यहाँ पे आपके 2 sentences हैं. आई हैव अ पेंसिल कंप्लीट, फुल स्टॉप है. आपको देखो सेंटेंस क्या है? फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस कंप्लीट. सेकंड 1 सेंटेंस आपका ये हो गया और 1 सेकंड सेंटेंस ये. कितने सेंटेंस है? 2 sentences है. आपको एंड का यूज करके इन 2 से आपको 1 सेंटेंस बनाना है. तो कैसे यूज करेंगे बेटा? फर्स्टली हम क्या राइट करेंगे? आई हैव. आपको इतना राइट करना है. आपके पास क्या है? थिंक देखिए, पेंसिल है, इरेजर. हम इन दोनों को साथ में तो राइट कर सकते हैं. आई हैव अ पेंसिल एंड हमें किसका यूज करना है बेटा? एंड इरेजर. और क्या है आपके पास में? दूसरा इरेजर. देखो दोनों सेंटेंस से मैंने एक सेंटेंस बना दिया. आई हैव अ पेंसिल, आई हैव एन इरेजर. यानी मेरे पास क्या है? एक पेंसिल है
और एक इरेजर। हमें बार बार दोबारा हमें आई हैव हमने राइट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे राइट किया हुआ है, हमारे पास थिंग्स टू है तो दोनों को हमने एंड लगा के ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन वाज रिच। देखिए सेकंड सेंटेंस आपका, द मैन वाज रिच। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट, द मैन वाज काइंड। ओके, 2 सेंटेंसेज आर देयर। यहाँ पे बेटा कितने सेंटेंस है आपके 2, 1 ये और 1 ये, यानी फर्स्ट सेंटेंस ये, सेकंड ये है। हमें क्या करना है बेटा, एंड से इसको जोड़ना है। तो देखिए फर्स्टली हम क्या राइट करेंगे, द मैन। ये तो देखो दोनों में कॉमन है, जो चीज़ उठा लीजिए। कॉमन क्या, द मैन वॉज, द मैन वॉज, इतना ही दोनों कॉमन है यहाँ पे। कॉमन यानी हमने एक टाइम इसको राइट कर दिया। ठीक है, आगे कैसा है मैन, रिच है और काइंड है, इसको कैसे, और एंड का आपको यूज करना है। तो दोनों देखो, द मैन वॉज दोनों लाइन सेम है तो हमने एक लाइन यहाँ राइट कर दी। द मैन वॉज आगे कैसा है मैन, रिच, एंड का हमने यूज कर लिया, एंड काइंड। देखो 2 सेंटेंस है आपका, 1 सेंटेंस बन गया। द मैन वाज रिच एंड द मैन वाज एंड काइंड। देखो द मैन वाज रिच, द मैन वाज काइंड, ये सेंटेंस था आपका। हमने एंड का यूज करते हुए सेंटेंस क्या बनाया है, द मैन वॉज रिच एंड काइंड। वो आदमी कैसा है, धनवान है और दयालु है। अब देखिए, द केक वॉज टेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, द केक वॉज टेस्टी। सेंटेंस आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है द कुकीज वर टेस्टी। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, जो कॉमन है आपका वो उठाइए। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप राइट करना है द। आपको देखिए क्या है, टेस्टी केक और कुकीज। आपको एंड का, किसका, आपको एंड का यूज करना है। तो हम क्या राइट करेंगे, द केक, और दूसरी थिंग्स क्या है, कुकीज। द केक एंड COOKIES, द केक एंड कुकीज वर टेस्टी। वो कैसे है, हमने इनको एक बना दिया कि टेस्टी क्या क्या है, केक है और कुकीज। तो 2 सेंटेंस से हमने क्या बेटा, 1 सेंटेंस बना दिया, द केक एंड कुकीज वर टेस्टी। ओके स्टूडेंट्स, read chapter The Birbal Solves a Problem and learn new word and word meaning and solve exercise with the help of PDF. Thank you. Have a nice day.